अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन व क़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शिअ्तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि अश्शजरा व तकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि व क़ुल्ना ihbiतू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिहि कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 11 है। आज आपके सामने इंशाअल्लाह आयत नंबर 30 से आयत नंबर 37 तक का बयान होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले कुरान की आयतों का तर्जुमा। आज आपके सामने सूरह बकरा का जो हिस्सा मैंने तिलावत किया उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या तू ज़मीन में ऐसी मखलूक बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद मचाएंगे और ज़मीन में कत्लो गारतगिरी करेंगे, और जबकि हम तो तेरी तारीफ बयान करते हैं, हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तो तेरी बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में सबसे पहले फरिश्तों को ये बताया कि मैं जो मखलूक बनाने वाला हूँ उसकी खासियत क्या है, यानी इंसान के आमाल क्या होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सारे आमाल बताए। अब उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी खासियतों को बता दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से जब ये कहा तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला तू क्यों ऐसी मखलूक बना रहा है जो ज़मीन में फसाद मचाएंगे, कत्ल करेंगे, और हम तो तेरी तारीफ़ करते हैं, तस्बीह करते हैं, तहमीद करते हैं, तक़दीस करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों ने कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इरशाद फरमाया कि यकीनन हमारे पास कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो तू हमें सिखा दे। फरिश्ते अपने कम इल्मी का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे पास इल्म नहीं है सिवाय उसके जो इल्म तू हमें दे दे। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यकीनन तू इल्म वाला और हिकमत वाला है। यानी आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट के बाद फरिश्तों का माजरत करना अल्लाह ताला से। उसके बाद की आयत में अल्लाह ताला ने पहले फरिश्तों से कहा कि तुम मुझे ये नाम बताओ। वो नाम ना बता पाए, कहा हमें इल्म नहीं है, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बाद हज़रत आदम से कहा या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, आदम मुझे खबर दो, ये जो चीज़ें तुम्हारे सामने इनके नाम बताओ। अल्लाह ने हज़रत आदम को इल्म दिया और फरिश्तों को इल्म नहीं था। जब अल्लाह ताला ने कहा कि आदम नाम बताओ तो हज़रत आदम ने कहा सारे नाम बता दिए। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, जब सारे नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन के गैब को जानता हूँ और मैं जानता हूँ उसको जिसको तुम छुपाते और दिखाते हो। यानी अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को सामने रखा
उनका इल्म हजरत आदम को था, फरिश्तों को नहीं था। अब कहा नाम बता, फरिश्तों ने कहा हमें इल्म नहीं, तुझे इल्म है। अब अल्लाह ने हजरत आदम से कहा तुम बताओ, सारे नाम बता दिए। तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों मैंने तुमसे कहा था ना, मैं गैब जानता हूं आसमान और जमीनों का, मैं हर चीज का जानने वाला हूं, जो तुम दिखाते हो वो भी जानता हूं, जो छुपाते हो वो भी जानता हूं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम। अब जब ये सारा मंजर हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा कि आदम का सजदा करो। सारे फरिश्तों को कहा आदम का सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, पर फरिश्तों के साथ रहता था, असल में वो जिन था। लेकिन जब सबको हुक्म हुआ कि सजदा करो, सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। क्या किया? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और यकीनन वो काफिरों में से हो गया, यानी इनकार करने वालों में से हो गया। वकुल्ना या आदम अस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, और हमने हजरत आदम और हव्वा से कहा कि तुम लोग जन्नत में रहो, जहां चाहे आसानी के साथ खाओ, इजीली, बिल्कुल आसानी के साथ खाओ जहां चाहो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत आना। ये जो एक झाड़ है, एक दरख्त कोई भी था, का इसके करीब मत आना, बाकी पूरी जन्नत में चाहे जहां रहो, जो चाहे खाओ, कोई हरज वाली बात नहीं है। अगर इस झाड़ से खाओगे तो जालिम हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से बन जाओगे, इसलिए इस झाड़ से नहीं खाना, बाकी पूरी जन्नत खुली है, जो चाहे जहां चाहे से खाना, कोई मसला नहीं। फ़अज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा, शैतान ने आकर उन दोनों के रास्ते को बदल दिया, उन्हें गुमराह कर दिया, खाना खिला दिया उस झाड़ से जिससे मना किया था। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, और उन्हें निकलवा दिया उस जन्नत से जिसमें वो थे। अल्लाह ताला ने जब मना किया था नहीं खाना और खा लिया, तो अल्लाह ताला ने कहा वकुल्ना बितू, तुम निकल जाओ इस जन्नत से, बादकुम लिबादिन अदू, इंसानों में इंसान इंसान के दुश्मन रहेंगे, तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरने की जगह और थोड़े दिन का फ़ायदा है, यानी जब तक क़यामत ना हो, जाओ दुनिया में रहो, ये दुनिया ही तुम्हारे रहने की जगह, ये दुनिया तुम्हारे फ़ायदे की जगह है। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, लेकिन जब हज़रत आदम को यह एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है, तो फ़ौरन कुछ कलमों के ज़रिए अल्लाह ताला से तौबा की, और वो कलमे हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये कलमे कहे और अल्लाह से तौबा की। यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा को कबूल करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। ये हुआ इन आयतों का तर्जुमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, और अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स में भी सारी आयतें आपके पास आती हैं, आयत नंबर 30 से आयत नंबर 37। अब इसके मुश्किल अल्फाज, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके सामने मैं रख देता हूं। जो अल्फाज पहली मर्तबा आपके सामने आए और हो सकता है उसे समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए उन अल्फाज का आपके सामने तज़किरा करता हूं। मलाइका मीन्स एंजल्स, फरिश्ते। मलकुन एक को कहते हैं, मलाइका जमा होती है। मलाइका मीन्स एंजल्स, फरिश्ते। खलीफा, खलीफा मतलब सक्सेसर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, किसी के हुक्म को अमल में लाने वाला, यानी किसी ने आपको ऑर्डर दिए हैं, उस ऑर्डर को फॉलो करवाने वाला खलीफा होता है। किसी भी हुक्म को नाफिज करवाने वाला, चलवाने वाले को खलीफा कहा जाता है। तीसरा वर्ड है यस्फिकु, खून बहाना। यस्फिकु मीन्स खून बहाना, यानी इंसान की यह खासियत है कि वो खून बहाएगा, यानी कत्ल व गारतगिरी करेगा। नुसब्बिहु, वी प्रेज, हम तेरी तारीफ करते हैं। तस्बीह तहमीद तकरीबन एक ही मानों में आता है। नुसब्बिहु, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी तस्बीह करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं। नुक़द्दिसु, हम तेरी बड़ाई बयान करते हैं। वी सेंसिफाई, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है नुक़द्दिसु, हम तेरी बड़ाई बयान करते हैं। नुसब्बिहु और नुक़द्दिसु ये दो लफ्ज़ आए नए। उसके बाद अलीमा व अल्लमा, अल्लमा का वर्ड है व अल्लमा, सिखाया। व अल्लमा मतलब सिखाया, अल्लाह ताला ने सिखाया।
आरादहुम, आरादहुम मतलब उन पर पेश किया, आरादहुम मतलब पेश किया, डिस्प्लेड देम उन्हें दिखाया, पेश किया उनके सामने, आरादहुम। ये सारे अल्फाज आपके सामने ऊपर से आ रहे हैं। अंबिऊनी मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ, अंबिऊनी मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ। हाउलाई दीज, हाउलाई मतलब ये, जमा के लिए वर्ड यूज किया जाता है दीज, जिसे इंग्लिश में यूज करते हैं। सुबहानका तेरी तारीफ, ग्लोरी टू यू तेरी तारीफ, सुबहानका तेरी तारीफ। ला इल्मा, इल्मा यानी नॉलेज, हमारे पास इल्म नहीं है, ला इल्म लना, हमारे पास नॉलेज या इल्म नहीं है, इल्म। उसके बाद अम्बाहुम उन्हें खबर दी, अम्बाहुम उन्हें खबर दी। तुबदून, तुबदून यू रिवील जो छुपाते हो, जो दिखाते हो, तुबदून मीन्स रिवील दिखाते हो। तक्तुमून मीन्स जो तुम छुपाते हो, यू हाइड छुपाते हो, जो तुम छुपाते हो वो भी अल्लाह जानता है, और जो तुम दिखाते हो अल्लाह वो भी जानता है। अबा जो शैतान के बारे में कहा है, अबा, अबा मीन्स रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, अबा इनकार कर दिया। इस्तकबारा घमंड किया, प्राउडी हो गया, इस्तकबारा घमंड किया, अबा घमंड किया। अंबाहुम तुबदून के बाद तक्तुमून छूट गया, तक्तुमून मीन्स यू हाइड जो तुम छुपाते हो, तक्तुमून। उसके बाद शिअतुमा जो तुम चाहो, जो तुम दोनों चाहो, विश करो, चाहो, शिअतुमा जो तुम दोनों चाहो। ला तकरबा, ला तकरबा डू नॉट गो नियर करीब मत जाओ, तुम दोनों करीब मत जाओ, ला तकरबा अल्लाह मना कर रहा है कि तुम करीब मत जाओ। शजारतुन, शजारतुन मीन्स ट्री, झाड़, पेड़, शजारतुन मीन्स ट्री, झाड़। जालिमीन रॉन्ग डूअर्स गलत करने वाले, जुल्म करने वाले, जालिमीन जुल्म करने वाले। इहबितू, इहबितू गेट डाउन निकल जाओ, चले जाओ। इहबितू असल में हबता का मीन्स होता है एक कैटेगरी नीचे आना, हबता मतलब गिरना होता है, टू गेट डाउन गिर जाना, उतर जाना। इहबितू। अदुव्वुन एनिमी, अदुव्वुन एनिमी दुश्मन। मुस्तकर डेस्टिनेशन मंजिल, मुस्तकर मीन्स मंजिल, डेस्टिनेशन। मताउन गुड्स सामान को कहा जाता है, सामान। मुस्तकर मीन्स मंजिल और मताउन मीन्स सामान। हीन जो अल्लाह ने कहा है ना, मताउन इला हीन, हीन मीन्स पीरियड, टाइम, एक वक्त की जो बंदिश होती है, टाइम पीरियड, एक जमाना, उसे हीन कहा जाता है। हीन, हा या नून, हीन। कलिमात वर्ड्स, कलिमात मतलब वर्ड्स, अल्फाज, कि हजरत आदम ने कुछ कलिमात के जरिए अल्लाह ताला से तौबा की। तव्वाब मीन्स बहुत माफ करने वाला, तव्वाब मीन्स माफ करने वाला। ये कुछ मुश्किल अल्फाज जो कुरान की इन आयतों में आपके सामने आए, जिससे कुछ मुश्किलात आ सकती थी, वो आपके सामने मैंने जिक्र कर दिए। तर्जुमा आपके सामने आ गया, डिफिकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज आपके सामने आ गए। अब हम चलते हैं तदब्बुर की तरफ। सबसे पहली चीज, अहले इल्म की कदर पता चलती है। इल्म वाला जाहिल के मुकाबले में ऊंचा होता है।
कैसे पता चला? हजरत आदम इल्म वाले, फरिश्ते उन्हें ये इल्म नहीं था। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को खड़ा किया और फरिश्तों को कहा सजदा करो, मतलब इल्म वाले के आगे बगैर इल्म वालों को झुकाया। इससे इल्म की अहमियत पता चलती है। और हमारे यहाँ उस इल्म को सबसे हकीर समझा जाता है। कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, दीन का इल्म। हमारे यहाँ मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब सबसे नीचे कैटेगरी के लोग। और अल्लाह की नज़र में इल्म वाला सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इल्म वाले इंसान का सजदा फरिश्तों ने किया। यानी फरिश्ते इल्म वाले के मुकाबले में छोटी मखलूक है। इंसान के मुकाबले में अल्लाह ताला ने सजदा जिससे करवाया जा रहा है, मतलब वो मखलूक छोटी हुई ना। अल्लाह ताला इल्म वालों की कदर बता रहा है और फिर उसके बाद इंसान की भी कदर बता रहा है कि इंसान अल्लाह की नज़र में कितना महबूब है, इंसान से अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करता है। चाहे तो उसे पॉइंट नंबर 2 बनाने कर लिख लीजिए कि इससे इंसान की अहमियत भी पता चलती है कि इंसान का मकाम अल्लाह की नज़र में क्या है। कि इंसान अब एक तरफ नूरानी मखलूक, नूर से बने हुए कौन? फरिश्ते, मिट्टी से बना हुआ इंसान, पर अल्लाह ने मिट्टी की मखलूक के आगे नूर वालों को झुकवाया, यानी फरिश्तों को झुकवाया। इससे पता चलता है कि अल्लाह की नज़र में इंसान का मकाम बड़ा ऊंचा है। इंसान अपने एतबार से, इंसान होने के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। उसके बाद फरिश्तों का तवाज़ु और झुकाव पता चलता है। फरिश्तों का तवाज़ु और झुकाव पता चलता है कि वो अपने से ज्यादा इल्म वाले, यानी अल्लाह से क्या बोल रहे हैं? ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें उतना ही इल्म जितना तू हमें सिखाता है। यानी अपने से बड़े इल्म वाले की कदर करना। यह पता चला कि फरिश्तों में इतना तवाज़ु है कि वो अपने से आगे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकते हैं, अपने आप को छोटा साबित करते हैं। इससे हमें भी ये पता चलता है कि अगर आपके सामने कोई इल्म वाला है तो उसके सामने छोटा बन जाना कोई गुनाह नहीं है। हमारे यहाँ तो आलिमों के सामने लोग बोलते हैं, इल्म वालों के सामने बोलते हैं। इल्म वाला भी जवाब सोचता उसके पहले जाहिल जवाब दे देता है। इल्म वालों के आगे खामोश रहना, अपने आप को छोटा साबित करना, यह बुराई नहीं, अच्छाई है। इस बात से हमें यह बात भी पता चली। उसके बाद एक और चीज ये पता चली कि फरिश्ते अल्लाह की तहमीद, तकदीस और तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह की तहमीद, तकदीस और तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मकाम और मर्तबा है वो बताते हैं। ये फरिश्तों का अमल है कि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की तहमीद और तकदीस को बयान करते हैं। यानी फरिश्तों के बारे में दूसरी आयतों में भी आता है ना कि यफ़अलून मा युमरून, जो बोल दिया जाए अमल करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हो। उसके बाद खलीफा का होना ज़रूरी है, अमीर या इमाम का होना ज़रूरी है। बिना इमाम की ज़िंदगी नहीं चलना चाहिए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को खलीफा बनाया। इससे अहमियत पता चलती है कि दुनिया में खलीफा का होना, इमाम का होना, अमीर का होना ज़रूरी है। बिना अमीर और बिना इमाम के ज़िंदगी नहीं चलती। वो आपको हक बताएगा, वो आपको नमाज पढ़ाएगा, वो आपको क़िताल और जिहाद सिखाएगा, वो आपको हर तालीम देगा। तो इमाम और खलीफा का होना, अमीर का होना ज़रूरी है। इस बात का हमें पता चलता है। फिर उसके बाद उम्मतों की बर्बादी के 2 सबब अल्लाह ने यहां बताए। किसी भी उम्मत के बर्बाद होने की 2 बड़ी वजह होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बड़ी वजह बताई। एक ज़मीन में फसाद मचाना, दूसरा कत्ल करना। यह बहुत बड़े गुनाह है। फसाद, फितने, कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा फितने फैलाते रहते, झगड़े कराएंगे, लड़ाइयाँ कराएंगे, एक दूसरे की बुराइयाँ कराएंगे, दिल तोड़वाएंगे, ताल्लुकात तोड़वाएंगे। अल्लाह ताला की नज़र में किसी भी उम्मत की बर्बादी की 2 सबसे बड़ी वजह है फसाद फैलाना और कत्ल करना। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता इस अमल। फसाद मत फैलाइए, इस्लाह कीजिए, और इस्लाह नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश तो रहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बोलते झगड़े ही करवाते, जब बोलेंगे झगड़ा ही करवाएंगे, कभी वो अच्छा नहीं कर सकते। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाह करने वालों को पसंद फरमाता है। तो उम्मत की बर्बादी की 2 बुनियादी वजह बताई, फसाद मचाना और कत्ल करना। उसके बाद इस आयत में हमें हजरत आदम के सामने फरिश्तों को झुकाए जाने का भी इल्म हुआ। ये तदब्बुर जब हमने किया, गौर हमने किया, तो हमें पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हजरत आदम के आगे झुकवाया था। अब वो सजदे का तरीका क्या था, सजदा क्यों था, किस तरीके से अल्लाह ने करवाया, उसकी कैफियत सिर्फ अल्लाह जानता है। पर इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ज्यादा पसंद फरमाया। चाहे तो लाइन लिख लें, अल्लाह ताला ने इंसान को ज्यादा पसंद फरमाया है। ये बात हमें पता चलती है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पता चलता है, इल्म देने के लिए सवाल के जरिए भी इल्म दिया जा सकता है। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, तो जरूरी नहीं है कि वह एक्सप्लेन सिर्फ करे, जैसे मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन, बयान करना जरूरी नहीं है। आप कभी कभी सवाल करके भी इल्म दे सकते हैं, जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को सवाल करके इल्म दिया। बताओ बताओ, नाम बताओ, नहीं पता है, तुम्हें पता है, तुम बताओ। अब उसने बताया तो सबको पता चल गया कि इन चीजों का नाम क्या है। तो सवाल करके भी इल्म सिखाया जा सकता है। इस आयत पर तदब्बुर करने से हमें यह पता चला कि उस्ताद को सवाल भी करना चाहिए। उसके बाद यह पता चला कि इल्म वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। गैब जानने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। वही गैब का जानने वाला, वही इल्म वाला, वही खबर रखने वाला। कायनात की हर चीज की खबर अगर किसी के पास है तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वही इल्म वाला, वही रब्बुल आलमीन हर चीज की खबर रखने वाला है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का जानने वाला है। नेक्स्ट, उसके बाद पता चलता है तकब्बुर का अंजाम। तकब्बुर का अंजाम, अपने आप को बड़ा समझने का अंजाम क्या होता है। तकब्बुर का अंजाम क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा करने की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तकब्बुर का इजहार किया, अपने बड़े होने का इजहार किया, जो अल्लाह ताला ने दूसरी आयतों में बताया है तकब्बुर, कि उसने ये कहा था अना खैरुम मिन्ह खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। ए अल्लाह ताला, मैं इससे ज्यादा बड़ा हूं, तूने मुझे आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है। ये तकब्बुर उसे ले डूबा। तो इससे पता चलता है तकब्बुर का अंजाम बुरा है। तकब्बुर कभी फायदा नहीं देता, तकब्बुर बुराई देता है, तकब्बुर तकलीफ देता है, तकब्बुर मंजिलत गिराता है, तकब्बुर इज्जत गिराता है। तकब्बुर करने वाले का कभी भी फायदा नहीं होता। तकब्बुर करने वाले का सिर्फ बुरा होता है। हम लोग भी करते हैं ना, प्राउडी हो जाते हैं, जरा सा इल्म आ जाए तकब्बुर आ जाता है, जरा सा अल्लाह ताला ओहदा और शोहरत दे दे तो जरा तकब्बुर आ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर को कभी भी पसंद नहीं फरमाता, तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को बड़ाई से, बड़े नाम से, इज्जत शोहरत के जरिए जो अंदर में गुमान आने लगता है ना, उसे बार बार निकालना चाहिए कि मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो फकीर हूं। इल्म वाली जात, ताकत कुव्वत वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। बार बार एक बंदा मोमिन को यह करार करना चाहिए। उसके बाद दो तरह के लोग हमें पता चले। नेक्स्ट पॉइंट, दो तरह के लोग हमें पता चले। एक गुनाह करके अड़ जाने वाला, एक गुनाह करके पीछे हट जाने वाला। दोनों का अंजाम पता चला। अपने आप को देखिए हम किस कैटेगरी में। गुनाह करके अड़ जाने वाला इब्लीस, सजदा भी नहीं किया और अल्लाह बोल रहा है क्यों नहीं किया, तो बोल रहा है अल्लाह मैं बड़ा हूं। अल्लाह बोल रहा है मैं नाराज हूं। कहा कोई मसला नहीं, कहा मैं तुझे निकाल दूंगा। कहा निकाल दे जन्नत से, बस कयामत तक मुझे सजा मत देना। एक गुनाह करके अड़ जाने वाला इब्लीस, दूसरे गुनाह करके माफी मांगने वाले, झुक जाने वाले हजरत आदम। अल्लाह ने इब्लीस को माफ नहीं किया, आदम को माफ कर दिया। तो पता चलता है कि एक मोमिन को हमेशा गुनाह करने के बाद गलती अगर हो भी जाए तो शदीद नहीं होना चाहिए, झुक जाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अल्लाह के हुजूर वो जितना झुकेगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ करेगा, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माफ किया था। पर यहां पर मैं एक नुक्ता आपको बता दूं, हमारे यहां खास तौर पर हिंदुस्तान में एक हदीस बड़ी मशहूर है जो ज़ईफ, मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है कि हजरत आदम ने जब तौबा की तो माफी मांगने के लिए उन्होंने अल्लाह के नबी के नाम का वसीला लगाया था। अल्लाह ने कहा तूने वो नाम कैसे लिया? कहा मैंने तेरे अर्श पर ये नाम लिखा हुआ देखा था तो मैंने इस नाम से तौबा कर ली। ये मौजू मनगढ़ंत रिवायत है, इसका कोई वजूद नहीं। सही हदीस से बात साबित नहीं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौबा करने के लिए अल्लाह के नबी के नाम का वसीला लगाया था। हजरत आदम ने जो दुआ मांगी थी वो दुआ का जिक्र खुद अल्लाह ने किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस दुआ के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा की, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया था। उसके बाद गुनाह के करीब जाने से भी बचना चाहिए।
बड़ा प्यारा जो अल्लाह ताला का अंदाज है ना। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि झाड़ से खाना मत, ये बात की बात, पहले कहा वला तकरबा हाजिहि शजारा, करीब भी मत जाना। इससे पता चलता है कि गुनाह के करीब भी जाने से बचना चाहिए, करीब जाने से भी बचना चाहिए। यानी अल्लाह ताला का अंदाज कितना प्यारा है समझाने का कि झाड़ तक जाना तो दूर की बात है, यानी झाड़ से खाना दूर की बात है, करीब भी मत जाना, समझाने का अंदाज, गुनाह को शदीद बताने का अंदाज कि गुनाह गुनाह होता है, उसके करीब ही मत जाओ, करीब जाओगे तो करने का खतरा होगा, इसलिए करीब ही मत जाओ, दूर रहो, ज्यादा बेहतर। अल्लाह ने कहा वला तकरबा हादिहि शजरा, झाड़ के करीब मत जाना, पेड़ के करीब मत जाना, यानी गुनाह के करीब जाने से भी एक बंदा मोमिन को बचना चाहिए। उसके बाद एक और चीज ये पता चली कि कुछ चीजें देकर कुछ चीजों पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। जैसे आप घर चलाते हैं, बड़ा घर है आपका, आप घर की हर नेमत सबको बोल दें ठीक है इस्तेमाल करो, पर ये 1 2 3 ये 3 4 चीजें तुम यूज मत करना, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, पूरी जन्नत में जो करना है करो, जहां खाना है खाओ, जहां जाना है जाओ, एक झाड़ के करीब मत जाना। रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, अगर वजह हो, जरूरत हो तो कुछ चीजों पर अमल और कुछ चीजों से रोका जा सकता है। ये उस्ताद, एक मुरब्बी, माँ बाप, बड़े घर के डिसाइड कर सकते हैं कि छोटों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस आयत से ये बात हमें पता चलती है कि कुछ चीजों को किया जा सकता है और कुछ चीजों से रोका भी जा सकता है, अगरचे वो जायज हो। भाई झाड़ का खाना हराम नहीं था, जायज था, पर अल्लाह ने मना कर दिया मतलब रुकना पड़ेगा, तो कुछ चीजों से हलाल होने के बाद भी रोका जा सकता है जरूरत के लिहाज से। उसके बाद यह भी पता चलता है कि बड़ा आपको सजा भी दे सकता है, उसकी बात ना मानो तो सजा दे सकता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को सजा देकर दुनिया से निकाल दिया था, तो सजा भी दी जा सकती। अगर आप मुरब्बी हैं, बड़े हैं, आप किसी को सिखा रहे हैं, उन्हें हक बता रहे हैं, उन्हें हक की तरफ तालीम दे रहे हैं, तो आप सजा देने का हक रखते हैं, आप सजा दे सकते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजा के तौर पर कहा था, अब आप दुनिया में जाओ, जन्नत से हम आपको निकाल रहे हैं। अगली चीज पता चली कि दुनिया का ऐश वक्ती है, लिमिटेड टाइम के लिए। दुनिया का ऐश, दुनिया के ओहदे, दुनिया का पैसा, दुनिया की शोहरतें, दुनिया की इज्जतें, ये वक्ती हैं, खत्म होने वाली, फना होने वाली। जैसे अल्लाह ने कहा ना मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिट टाइम के लिए है, टाइम के बाद नहीं रहेगा, बस टाइम के लिए है। तो दुनिया वक्ती है, हमेशा रहने वाली नहीं, और आखिरत बाकी है, फना होने वाली नहीं। ये फर्क समझिए, दुनिया वक्ती है, खत्म होने वाली है। अगली बात पता चली तौबा की फजीलत, तौबा की फजीलत। कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह ताला माफ करता है, अल्लाह माफ करता है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह ताला करम करने वाला है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। तौबा का फायदा यह है कि तौबा से अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमा देता है। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट पता चला कि नेकी करके नेकी पर अकड़ना नहीं चाहिए। बहुत नेक हूं मैं, बहुत नमाजी हूं मैं, बहुत रोजेदार हूं मैं, बड़ा गरीबों का मसीहा हूं मैं, नेकी करके अकड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी आपकी एक गलती भी आपको अल्लाह की नज़र में गिरा सकती। इब्लिस का यही तो हुआ, इबादत करता था, अमल करता था, सजदे करता था, सब करता था, अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह नाराज हो गया। तो नेकी करके कभी गलत फहमी में नहीं आना चाहिए, गुनाह से भी बचना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपका एक गुनाह आपके सारी नेकियों के खात्मे की वजह बन जाए। एक गुनाह, कितने हुए थे इब्लिस से गुनाह? बहुत सारे गुनाह किए थे क्या? एक गुनाह किया, अल्लाह ने कहा सजदा कर, कहा नहीं करूंगा, कहा क्यों? कहा मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। एक अमल की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो गया, कहा तू मरदूद है, तू रजीम है, तू लईन है। इसलिए हम कितने नेकियों पर कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, जरा सा नेकियों पर कितना ज्यादा हमें बिल्कुल वो आ जाता है अपने ऊपर, ऐसा लगता है कि बस साहब हमने तो बहुत कर लिया, रोजे रख लिए, नमाज पढ़ ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, काम खत्म हो गए, बख्शे बख्शा है। डरते रहना चाहिए,
कभी कभी आपका एक गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में आपको गिराने की वजह भी बन सकता है। अब आखिर में इन आयतों पर अमल क्या करें? सबसे पहली चीज़, फरिश्तों की तरह अल्लाह की खूब तारीफ़ बयान करें। अमल इन आयतों पर फरिश्तों की तरह खूब तारीफ़ अल्लाह की बयान करें, खूब तस्बीह अल्लाह की बयान करें, अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी का बयान, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह की खूब तारीफ़, तहमीद, तक़दीस को बयान किया जाए। यह हमारा अमल इन आयतों पर होना चाहिए। दूसरा, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे झुकना चाहिए। यह हमारा अमल होना चाहिए। जैसे हज़रत आदम के बारे में जब फरिश्तों से कहा झुको, सब झुक गए, वैसे ही हमें भी अल्लाह ताला के अहकामात पर झुकना चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात पर रुकना चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहिए। नेक्स्ट, तकब्बुर से बचना चाहिए। तकब्बुर, ईगो, एरोगेंस, एटीट्यूड बचना चाहिए। तकब्बुर ने इब्लिस को बर्बाद कर दिया, इब्लिस को जन्नत से निकलवा दिया, कल तक जो अल्लाह का पसंदीदा था उसे मरदूद बना दिया। तो हमें हमेशा तकब्बुर से बचना चाहिए। और आखिरी चीज़, खूब तौबा करना चाहिए। तौबा, इस्तग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी, हर गुनाह की मांगना चाहिए। हर गुनाह की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह ताला से तौबा करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। नेक्स्ट, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और साहब इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, तो जन्नत में था, अल्लाह नाराज़ हो गया, अब तो जन्नत से निकाल दिया, अब क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हज़रत आदम से गलती हुई ना, दुनिया में भेज दिए गए ना, फिर भी क्या मायूस हुए? नहीं, पुकारते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। पुकारते रहे, मांगते रहे। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत को कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ये कुछ बुनियादी चीज़ें अमल के एतबार से जो इन आयतों से हमें पता चलती है। और एक माजरत मैं चाहता हूँ कि क्लास एक मुझसे आगे हो गई गलती से, वो आयतें जो मुझे कल अगली क्लास में बयान करना थी वो आज की क्लास में आ गई, नोट्स ऊपर नीचे होने की वजह से। इंशाअल्लाह अगली क्लास का नंबर हम चेंज कर देंगे और ये वाली क्लास को उसके आगे का नंबर देकर अपलोड आज कर दिया जाएगा। बीच की जो क्लास मिसिंग है उसे कल इंशाअल्लाह, परसों सैटरडे जब भी क्लास होगी उसे अपलोड कर दिया जाएगा। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, कुरान के आगे झुकने की तौफीक अता फरमा, अहादीस पर अमल की तौफीक अता फरमा, तेरे नबी की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमा, हज़रत आदम की तरह हर कदम झुकने, तौबा और इस्तग़फ़ार की तौफीक अता फरमा। जैसे वो तेरे आगे झुके और तूने उन्हें माफ़ कर दिया, वैसे हमें भी माफ़ फरमा, हम पर भी रहम फरमा, हमारी गलतियों, लग़ज़िशों, ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला, हम तो तेरे आगे मोहताज है ना, फ़कीर है ना, तू अपने अज़ाब को ना देख, अपनी रहमत को देखते हुए माफ़ फरमा दे। हम तमाम को अपनी रहमत में जगह अता फरमा दे, सुकून और बरकतें नाज़िल अता फरमा दे। इस क्लास में जितने भी लोग हाजिर हैं उन तमाम को अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।